रमण महर्षि के अनमोल वचन। परिचय। 50 वर्षों तथा तिरुवन्नमलई में अपनी जीवन अवधि के दौरान भगवान श्री रमण महर्षि के पास देश के अलग अलग हिस्सों से तथा विदेशों से आने वाले लोगों का तांता लगा रहता, जो उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शोक के क्षणों में सांत्वना या केवल उनकी उपस्थिति का दर्शन पाना चाहते थे। उन्होंने इन वर्षों के दौरान बहुत कम लिखा, परंतु आगंतुकों के साथ उनके वार्तालाप रिकॉर्ड किए गए और उन्हें उनके आश्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। वे सभी डायरी के रूप में हैं, जिनमें केवल विषयों के अनुसार थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है। वर्तमान पुस्तक को इसी उद्देश्य से लिखा गया है कि महर्षि रमण के दैनिक जीवन में होने वाले संवादों तथा उनके लेखन के कुछ अंशों को इस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि पाठक को उनकी शिक्षाओं का सार मिल सके। उनका लेखन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ रमण महर्षि के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लैंड में मैसर्स राइडर एंड कंपनी व भारत में रमणाश्रम ने प्रकाशित किया है। संपादक की ओर से बहुत कम सामग्री शामिल की गई है और उन्हें महर्षि के शब्दों से बिल्कुल अलग प्रस्तुत किया गया है। महर्षि ने किस समय में कौन सी बात कही, इस बारे में कोई निश्चित तिथि आदि नहीं दी गई, क्योंकि वे किसी तंत्र पर काम करने वाले दार्शनिक नहीं बल्कि एक ज्ञानी थे जो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बोलते थे। ऐसा कई बार होता है कि आध्यात्मिक पथ के साधक, जिसने सजग भाव से आत्म अनुसंधान आरंभ न किया हो, उसे कुछ क्षणों के लिए आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो। उस दौरान वह अपनी दिव्य, अचल और सार्वजनीन आत्मा के परम सत्य को जान लेता है। महर्षि की आयु उस समय 17 वर्ष की थी जब उन्होंने यह अनुभव पाया था। उन्होंने स्वयं वर्णन किया है, मदुरई छोड़ने से 6 सप्ताह पहले की बात है। उसी समय मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। यह सब अचानक हुआ। मैं अपने काका के घर में पहली मंजिल पर अकेला बैठा हुआ था। मैं कभी बीमार नहीं रहा और उस दिन भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अचानक मुझे मृत्यु के भय ने घेर लिया। मेरी सेहत में कोई कमी नहीं थी और मैंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि क्या मेरे पास इस भय का कोई कारण था। बस ऐसा लगने लगा मेरी मृत्यु होने वाली हो। मैंने सोचने लगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। मुझे यह भी नहीं लगा कि मुझे घर के बड़े लोगों या डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। बस यही लगने लगा कि अब क्या करना चाहिए। मुझे एहसास हो गया कि मुझे वही और उसी समय इस समस्या को हल करना था। मृत्यु के भय के सदमे से मेरा मन भीतर की ओर प्रवृत्त हुआ और मैंने शब्द चुने बिना स्वयं से मानसिक तौर पर कहा, अब मृत्यु आ गई है। इसका क्या अर्थ है? वह क्या है जो मर रहा है? शरीर की मौत होती है। मैं उसी समय अपने मृत होने का अभिनय करने लगा। मैंने किसी शव की तरह अपने हाथ पैर अकड़ा लिए ताकि अपने आप को पूरी तरह से मरा हुआ समझ सकूं। मैंने अपनी श्वास रोकी और होंठ कसकर बंद कर लिए ताकि कोई ध्वनि बाहर न निकल सके, ताकि मैं या कोई दूसरा शब्द भी सुनाई न दे सके। मैंने स्वयं से कहा, यह शरीर मर चुका है। अब अकड़े हुए शरीर को शमशान ले जाकर भस्म कर दिया जाएगा। पर क्या इस देह की मृत्यु के साथ ही मेरी भी मौत हो जाएगी? क्या यह देह मैं हूँ? यह शांत और जड़ है, परंतु मैं अपने अस्तित्व को पूरे वेग से महसूस कर रहा हूँ और मेरे भीतर का मैं इससे अलग है। मैं आत्मा हूँ जो देह से परे है। देह मरती है, परंतु इससे परे रहने वाली आत्मा की मौत छू भी नहीं सकती। इसका अर्थ है कि मैं मृत्यु से परे एक आत्मा हूँ। यह सब नीरस विचार नहीं थे। ये सब मेरे सामने जीवंत सत्य की तरह आ रहे थे और मैं इन्हें किसी विचार प्रक्रिया के बिना प्रत्यक्ष तौर पर पा रहा था। मैं एक सत्य की तरह था जो मेरे वर्तमान अवस्था का एकमात्र सत्य था
और मेरी देह से जुड़ सारी सजग गतिविधि उस मैं पर केंद्रित थी। उसी एक पल से मैं एक शक्तिशाली आकर्षण के तौर पर उभरा। मृत्यु का भय पूरी तरह से अलोप हो गया। उसी क्षण मैं अखंड भाव से आत्मा में लीन हुआ। अंतिम पंक्ति उल्लेखनीय है क्योंकि अक्सर ऐसे अनुभव बीत जाते हैं, परंतु इसने मन पर निश्चितता की जो छाप छोड़ी है वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं जब कोई मनुष्य उस भाव के साथ स्थायी रह सके, उस आत्मा में सदा के लिए विलीन हो सके। महर्षि रमण का अनुभव ऐसा ही एक अनुभव था। यह बदलाव आने के तुरंत बाद जिस युवक को बाद में महर्षि कहकर पुकारा गया, उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वे पवित्र पर्वत अरुणाचल की तलहटी में बसे तिरुवन्नमलई शहर में आ गए और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। कुछ समय तक वे उसी दिव्य आनंद में खोए रहे। वे बहुत कम भोजन लेने लगे। वे अपनी देह की परवाह नहीं रहती थी, परंतु धीरे धीरे उनके आसपास भक्त जुटने लगे और उनके लिए वे बाहरी सामान्य जीवन में लौट आए। उनमें से बहुत से लोग अपनी जिज्ञासाओं के साथ पुस्तकें भी लाते थे ताकि वे उन्हें पढ़कर अपनी व्याख्या दे सके। इस तरह उन्होंने कई पुस्तकों का अध्ययन व मनन किया। हालांकि उन्हें ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं थी। अद्वैत के प्राचीन सिद्धांत ने केवल उनकी शिक्षाओं की पुष्टि की है जिन्हें वे पहले ही पा चुके थे। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकारा है। मैंने परिपुराणम, बाइबल और तेवारन के कुछ अंशों के अतिरिक्त कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। ईश्वर के विषय में मेरी वही अवधारणा थी जो पुराणों में मिलती है। मैंने ब्रह्म व संसार आदि के बारे में कभी नहीं सुना था। मैं तब यह भी नहीं जानता था कि हर चीज को रेखांकित करने के लिए एक भाववाचक आत्मा थी और मैं वह ईश्वर दोनों ही इससे जुड़े थे। बाद में मैंने तिरुवन्नमलई में ही अपनी ऋभु गीता व अन्य ग्रंथों को सुना। मैंने यह सब सीखा और पाया कि किताबों में उसी नाम रूप की चर्चा या विश्लेषण था जिसे मैंने किसी की सहायता के बिना सहज भाव से जान और सीख लिया था। संभवतः महर्षि के प्रश्नों के उत्तर देने की कला के बारे में भी कुछ कहा जाना चाहिए। वे बहुत ही सहज, सरल और हास्यप्रिय स्वभाव के साथ प्रश्नों के उत्तर दिया करते। अगर प्रश्नकर्ता उनके उत्तर से संतुष्ट न होता तो वह बिना किसी संकोच के पुनः प्रश्न कर सकता था या अपनी आपत्ति प्रकट कर सकता था। कहते हैं कि वे मौन के माध्यम से शिक्षा देते थे, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं था कि वे कभी मौखिक उपदेश नहीं देते थे। बस वे अनिवार्य शिक्षा का अंग नहीं होती थी। उनके मौन के प्रभाव को हृदय में अनुभव किया जा सकता था। उनकी उपस्थिति बहुत बलशाली थी और उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही वे बहुत ही सादगी पसंद, सहज, दिखावट से परे और अप्रभावित रहने वाले लोगों में से थे। इस पुस्तक में एक रूपता लाने के लिए प्रश्न करने वाले को भक्त की संज्ञा दी गई है। केवल कुछ स्थानों पर भक्त के स्थान पर प्रश्न करने वाले का नाम आदि लिया गया है। महर्षि को भगवान का संबोधन दिया गया है। प्राय ईश्वर को भगवान कहा जाता है, परंतु जब कोई व्यक्ति ईसा के शब्दों में वन विद फादर यानी ईश्वर के साथ एकात्म हो जाए तो उसे भी भगवान कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध को ब्लेस्ड वन कहा गया है। उस शब्द का भी यही अर्थ है। जहाँ तक संभव हो संस्कृत शब्दों को नहीं लिया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य यही था कि पाठकों के मन से यह भ्रांत धारणा मिटाई जा सके कि आत्म साक्षात्कार जैसे गूढ़ विषय को संस्कृत शब्दावली के बिना समझ नहीं जा सकता। यह सच है कि अनेक आध्यात्मिक विज्ञान ऐसी हैं जिनके तकनीकी शब्दों का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, परंतु वे अप्रत्यक्ष प्रभाव रखते हैं। भगवान ने अद्वैत का जो स्पष्ट और सादा सत्य दिया है और आत्म अन्वेषण की जो विधि सीधी राह दिखाई है उसे सरल शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने स्वयं संस्कृत शब्दों का प्रयोग किए बिना पश्चिम आगंतुकों के लिए उनकी सरल व्याख्या की है। कई स्थानों पर जहां चाहकर भी संस्कृत शब्दावली से नहीं बचा सकता,
वहाँ अनुमानित अर्थों को भी दे दिया गया है ताकि अलग से परिभाषित शब्दावली देखने को आवश्यकता न रहे।